से सीखता है। मेरे ख्वाजा 1000 बरस पहले जब हिंदुस्तान में इश्क रसूल का जाम लेकर आए थे तो कटरा के शहंशाह दूल्हा कौन है? ख्वाजा ही की नस्ल से हैं। अरे झूम के बोल दो, सरकार मसरूर मिल्लत कौन है? शहंशाह कटरा मसरूर मिल्लत ख्वाजा की औलाद मियां मसूद कौन है? आले रसूल। तो जब बाबा ख्वाजा खाली हाथ नहीं आए भारत, तो इस बंगाल की खाड़ी में मेरे दूल्हा खाली हाथ कैसे आए होंगे? मेरे मियां मसरूर खाली हाथ कैसे आए होंगे? मेरे मियां ख्वाजा मसूद पिया खाली हाथ कैसे आए होंगे? जवाब मिला बरकती, अगर ये खाली हाथ आते तो रास्ते से गुजर जाते, इनको कोई सलाम करने वाला नजर नहीं आता, मगर ये थैला भर के लेके आए थे और मुट्ठी भर भर के रास्ते में देते चले जा रहे थे, देते चले जा रहे थे। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि बंगाल की बस्ती बस्ती को खंगाल दो, मुर्शिदाबाद की बस्ती बस्ती को खंगाल दो, मालदा की बस्ती बस्ती को खंगाल दो। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर मेरे ख्वाजा के दादा का दिया हुआ हिस्सा नहीं होगा, दिया हुआ हिस्सा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर दुल्हा मियां, फैजान हुजूर ख्वाजा मसरूर मियां, हुजूर ख्वाजा मसूद मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे। दुनियादार जब देता है, नोट देता है, उस नोट को खर्च करो, नोट खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह वाला जब देता है तो प्यार देता है, मोहब्बत देता है, दुआएं देता है, फैजान लुटाता है। और फैजान की बारिश जब होती है तो खानदान नहीं 7 खानदान उससे मालामाल होता नजर आता है, 7 खानदान मालामाल नजर होता हुआ नजर आता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका सरकारे ख्वाजा मसूद मिल्लत के बाबा के दिए हुए से आज मालामाल नजर आ रहा है, शहंशाह कटरा की अता से आज मालामाल नजर आ रहा है। हजरात ज़हन करीब करो, यही वजह है मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत हुजूर अगर गुजर जाए आपके कलियाचक से तो कलियाचक की ट्रैफिक भी पुलिस खड़ी होकर के इंतजार करती है, ठहर जाओ गाड़ियों, कोई गुजरने वाला गुजर रहा है। अरे झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर कलियाचक से आगे बढ़े और आगे वाले मोड़ पे दरियापुर के तरफ से गुजर जाए तो वहां भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर के गाड़ियों को रोक देती है, ठहर जा, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। अरे झूम के बोल देना सुभान अल्लाह। अगर कासिम नगर की तरफ सवारी चले तो वहां भी मोड़ पे खड़ी होकर ट्रैफिक पुलिस कहती है, अरे गाड़ियों ठहर जाओ, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। अगर मिल्की की तरफ आगे बढ़े तो अमरती के पास से गुजरे तो वहां की पुलिस खड़ी होकर कहती है, गाड़ियों ठहर जाओ, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। मोथाबाड़ी से गुजरे, वहां की पुलिस खड़ी होकर कहती है, ठहर जा, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। मुझे बात समझ में नहीं आई, मैं नहीं समझा कि आखिर गाड़ियों का काम है आगे बढ़ना, मगर गाड़ियों को रोका जा रहा है, कोई गुजरने वाला गुजर रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। इसकी वजह क्या है? तो फौरन मेरे दिलो दिमाग पे एक जवाब आया, बरकाती तुम ट्रेन का सफर करते हो? मैंने कहा सफर करता हूं। का किसी फाटक के पास से गुजरे हो? मैंने कहा गुजरा हूं। का फाटक पे गाड़ियों की कतार देखे हो? मैंने कहा देखा हूं। का कौन सी गाड़ी होती है? मैंने कहा बसें खड़ी रहती है, जीप भी खड़ी रहती है, ट्रक भी खड़ी रहती है, मोटर बाइक भी खड़ी रहती है, 18 चक्के वाली ट्रक भी है, 6 चक्के वाली बस भी है, 4 चक्के वाली मारुति भी है, 2 चक्के वाली फटफटिया और मोटरसाइकिल भी है। हजरात मुझे कह लेने दो, क्यों है? इसलिए कि ट्रेन गुजर रही है। जब ट्रेन गुजरे बस तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे ट्रक तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे बाइक तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे मारुति तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे स्कॉर्पियो तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे तो मोटरसाइकिल तुमको रुकना होगा। आखिर ट्रेन में ऐसी कौन सी खूबी है? जवाब मिला, ट्रेन देखो ट्रेन। मैंने कहा देख लिया, मेरे मुंह को मोड़ के कहा नादान, ट्रेन नाम डब्बे का नहीं है, इन तमाम डब्बों से आगे जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन पावरफुल है। अब मेरे ख्वाजा को मत देखो, ख्वाजा के रगों में जिसका खून नजर आ रहा है उसको देख लो, किसका खून है? फातिमी खून नजर आ रहा है, हसनी
खूनी खून नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत हुजूर ख्वाजा मसरूर मियां, औलाद हसनैन करीमैन, औलाद फातिमातुज ज़ोहरा, कलीमी बागानेर फूल, फातिमातुज ज़ोहरा बागानेर फूल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आज से कमोबेश 1000 बरस पहले इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो 2 चीजें उन्होंने पेश की। कितनी चीजें? तवज्जो हाजिर कीजिए, कितनी चीजें? 2 चीजें। नंबर 1 रसूल कौनैन की जात और नंबर 2 रसूल कौनैन की बात। अरे बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। 1 नंबर में प्यारे नबी की जात, दूसरे नंबर में प्यारे नबी की बात। नबी की जात भी लाजवाब और नबी की बात भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, बोलो ना प्यार से। जात इतनी लाजवाब कि आला हजरत ने लिखा, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबा के बदरू तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और बात इतनी लाजवाब, इतनी लाजवाब कि लिखते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे नबी की जात भी लाजवाब है, मेरे नबी की बात भी लाजवाब है। मेरे ख्वाजा, तवज्जो हाजिर कीजिएगा, मेरे ख्वाजा 2 चीजें हिंदुस्तानियों को बताते रहे। रसूल की जात भी बता रहे हैं, रसूल की बात भी बता रहे हैं। उनको सुनने वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले फरीदुद्दीन गंज शकर सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले निजामुद्दीन महबूब इलाही सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, सैयदी शाह कलीमुल्लाह कलीमी चिश्ती सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले कटरा के शहंशाह सरकारे दूल्हा मियां सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले सरकारे मसरूर मिल्लत सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले सरकारे मसूद मिल्लत सुन रहे हैं। ये सब सुनते जा रहे हैं और अपने चाहने वालों को बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। मगर हिंदुस्तान का एक तबका खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा कि ख्वाजा ने 2 चीजें तुम्हें दी है, रसूल की जात भी दिया, रसूल की बात दिया। हम एक को अपना लेंगे, एक को नहीं अपनाएंगे। पूछा क्या अपनाओगे? का रसूल की बात अपनाएंगे, जात नहीं अपनाएंगे। मैंने कहा मतलब? का रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ेंगे। रसूल ने कहा रोजा रखो, हम रोजा रखेंगे। रसूल ने कहा तरावी पढ़ो, हम तरावी पढ़ेंगे। रसूल ने कहा माँ बाप की खिदमत करो, हम खिदमत करेंगे। रसूल ने कहा तस्बीह पढ़ो, हम तस्बीह पढ़ेंगे। रसूल ने कहा कि टोपी रख के या रुमाल रख करके खाना खाओ, हम रुमाल रख के खाना खाएंगे। रसूल ने कहा बाथरूम में पहले बायां पांव रखो, हम बायां पांव रखेंगे। रसूल ने कहा निकलने के वक्त में पहले दाहिना पांव निकालो, हम दाहिना पांव निकालेंगे। रसूल ने कहा मस्जिद में पहले दाहिना पांव रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो हम दाहिना पांव रख के बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। रसूल ने कहा है कि जब सफ में खड़े हो जाओ तो पहली सफ में जगह तलाश करो, तो हम पहली सफ में जगह तलाश करेंगे। रसूल ने जो जो कहा है हम उसको मान लेंगे, बात मानेंगे, जात नहीं मानेंगे। मतलब क्या है? कि आप कहते हो रसूल नूरुन अला नूर है, हम नूर नहीं मानते। आप कहते हो कि रसूल को पीठ के पीछे का इल्म है, हम पीठ के पीछे का इल्म नहीं मानते। आप कहते हो कि रसूल अल्लाह ताला की के मखलूक में सबसे बेहतर बुलंदो बाला है, अफजलुल बशर है, हम उनको अफजलुल बशर नहीं मानते। आप कहते हो शैतान का इल्म कम है, रसूल का इल्म ज्यादा है, हम नहीं मानते। शैतान का इल्म ज्यादा, रसूल का इल्म कम। ऐसे आलम में बात को मानने वाले मानते रहे, जात को नहीं माने तो अल्लाह ताला ने बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया और इमाम अहमद रजा खान ने जो काम किया है उस काम को सुनो। उसके बाद ख्वाजा मसूद की बारगाह में मैं आता हूं, तवज्जो देना, 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नजर मत ले जाना, तवज्जो हाजिर करो। जिसने कहा रसूल को इल्म गैब नहीं है, हाँ, सरकार आला हजरत ने लिखा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। किसी ने कहा मैं तो अल्लाह और अल्लाह ताला की मखलूक में रसूल पाक को और रसूल पाक को
मैं मालिक मानूंगा, लेकिन न मानने वालों ने नहीं माना तो रसूल पाक की मोहब्बत में आला हजरत ने लिखा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। किसी ने कहा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं, तो आला हजरत ने लिखा इख्तियार है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। अब उनको डर था हम रसूल की जात का इनकार करके रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, तो उन लोगों ने क्या किया, रसूल की आल पर हमला किया, रसूल की औलाद पर हमला किया, रसूल के शहजादों पर हमला किया, अली के बेटों पर हमला किया, हुसैनी फूल पर हमला किया, फातिमी चमनिस्तान के फूल पर हमला किया और कहा रसूल का कोई पावर नहीं और उनके बेटों का भी कोई पावर नहीं। आला हजरत खड़े हो गए, कहा नादान, मैं गुलाम रसूल हूं, मुझको मारना है मार दे, गवारा कर लूंगा, मगर मेरे रसूल के बेटों की तरफ उंगली मत उठाना। मेरे रसूल का बेटा कयामत तक पैदा होगा, वो भी नूर होगा। लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी घराना, औलादे मुस्तफा, कलीमी बागानेर फूल, हसनी बागानेर फूल, नूरे मुस्तफा, औलादे नूरे मुस्तफा। वालेकुम सुभान अल्लाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे झूम के बोलो तेरा सब घराना, अरे झूम के बोलो तेरा सब घराना। हुसैनी हो तब भी नूर है, हसनी हो तब भी नूर है। अरे झूम के बोलो ना, गौसे आजम की औलाद हो तब भी नूर है, गरीब नवाज की औलाद हो तब भी नूर है, इसलिए कि रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है। हजरात, जिन लोगों ने रसूल की जात को नहीं माना था उनके मुंह पे तो तमाचा लग गया, लेकिन 2014 के बाद से 2022 तक हमारे हिंदुस्तान में एक तबका खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने रसूल की जात को टच नहीं किया, रसूल की जात को टच नहीं किया। मुसलमानों, या नबी सलाम अलैक पढ़ते हो, पढ़ते रहो। मुसलमानों, अजान सुन करके नबी के नाम पर अंगूठा चूमते हो, चूमते रहो। मुसलमानों, फातिहा करते हो, करते रहो। मुसलमानों, नबी के पैदाइश के दिन जुलूस निकालते हो, निकालते रहो। हम रसूल की जात की मुखालफत नहीं करते, मगर रसूल की बात की मुखालफत करेंगे। अच्छा, मुखालफत कैसे करोगे? का देख लेना कैसे करेंगे। 14 के बाद जैसे वो आए और वैसे ही कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर कि रसूल ने 3 तलाक का जो कानून तुमको दिया है, उस कानून में मुस्लिम बेटियों का इस्तेहसाल होता है, उस कानून को हम तोड़ेंगे। हम चीखते रहे, हम पुकारते रहे, हम रोते रहे, हम वावेला मचाते रहे, मगर हिंदुस्तान में 35 करोड़ की हमारी आबादी, अकलियत में रहने वाली आबादी, हम कुछ नहीं कर पाते। तो पार्लियामेंट से कानून बदल दिया गया, तलाक़े सलासा के कानून को तोड़ मरोड़ के, इस्लामी नुक्ते नजर को खत्म करके, मेरे रसूल की बात को तोड़ने की कोशिश करके वो कामयाब हो गए। लेकिन 2014 के बाद से तलाक़े सलासा के कानून को तोड़कर अभी अंगड़ाई लिए थे कि तलाक के मेटर को तो हमने बदल दिया है। मुसलमानों देखो अब हम क्या क्या बदलते हैं, रसूल की बात को कैसे इनकार करते हैं, रसूल की बात के ऊपर कैसे पानी फेरते हैं देखो। और उसके बाद जब कदम उठाया तो कर्नाटक की धरती पे जब मुस्लिम बेटियां निकाब और हिजाब पहन करके कॉलेज जाने लगी, तो ऐसे आलम में 1000 की तादाद में भेड़िए दहशतगर्द बन करके जब आगे बढ़े थे मुस्लिम बेटियों के चेहरे से निकाब छीनने के लिए, हिजाब को फाड़ने के लिए, बुर्के को तार तार करने के लिए, तो उनको याद आ गया कि हमने सांप के बिल में अपना हाथ डाल दिया है। तलाक़े सलासा के कानून को तोड़ा था, ये मुसलमान कुछ नहीं कर सका। हिजाब के कानून को तोड़ देंगे, पर्दे के कानून को तोड़ देंगे, निकाब के कानून को तोड़ देंगे, मुस्लिम बेटियों को नंगा कर देंगे, मुस्लिम बेटियों को बेहया कर देंगे। तो ऐसे आलम में
भारत के हर रियासत की बेटी चुप थी। अल्लाह अल्लाह, राजस्थान की बेटी चुप थी, महाराष्ट्र की बेटी चुप थी, बिहार की बेटी चुप थी, बंगाल की बेटी चुप थी, मगर कर्नाटक की एक बेटी मुस्कान नाम की खड़ी हुई और खड़ी होकर के आने वाले दरिंदों के सामने अपने निकाब को बरकरार रखते हुए आने वाला जब उसको नोचने के लिए आया था तो किसी और का नहीं, पैदा करने वाले खुदा का नाम लिया और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारा लगा के पूरे भारत की बेटियों को मैसेज देना, भारतीय बेटियों हरगिज मत डरना, अपने आप को नंगा मत करना, इसलिए कि तुम्हारे भी अभी गौसे आजम की औलाद मौजूद है, गरीब नवाज की औलाद मौजूद है, तुम्हारे सामने अल्लाह के वली मौजूद है। सुबह कयामत तक नबी के कानून को न कोई तोड़ा है न तोड़ सकता है, इसलिए कि जब बेटा बाप की गाड़ी नहीं चला पाता तो गाड़ी टूट जाती है और जब बेटा चलाता रहता है तो गाड़ी टूटती नहीं। रसूल ने जो कानून दिया था उस कानून को आम करने के लिए मियां मसूद आ गए हैं। मियां मसूद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैन ख्वाजा मसरूर मियां का दामन, हुसैन मसूद मियां का दामन, सिलसिलाए कलीबी, फैजाने कलीबी, नाराए तकबीर, नाराए झूम के बोल दो माशाअल्लाह। हजरत मियां मसूद को देखो, मेरे आका मेरे सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत यहाँ बैठ करके आपको एक मैसेज दे रहे हैं, मेरे दामन से वाबिस्ता हो जाने वालों खबरदार हो जाना, जब तक तुम कलीमी चादर ओढ़े नहीं थे तब तक तुम बिला खौफ व खतर इस गली से गुजर रहे थे, लेकिन जब अब तुमने चादर कलीमी को अपने सर पे डाल लिया है तो याद रखना रसूल की सुन्नत को पकड़ लेना, रसूल की सुन्नत को पकड़ लेना। मेरे घर की हर बेटी मुस्कान बन जाए और मेरे घर का हर बेटा मुस्कान का भाई बन जाए, फिर देखे ये हिंदुस्तान कल भी ख्वाजा गरीब नवाज का था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सरकार बहुत देर से तशरीफ रखते हैं, इसलिए जितनी देर तक आपने जियारत की ये आपके ऊपर बड़ा एहसान हजरत का है। हजरत ने करम फरमाया, आज जो कुछ भी हो रहा है हजरत के हुक्म से हो रहा है, और याद रखो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। पानी जब पीते हैं आप 2-2 3-3 गिलास पी जाते हैं, मगर कोई चाय 3 गिलास नहीं पीता, कोई चाय 5 गिलास नहीं पीता। बंगाल और कलकत्ता में तो एक भांड चाय पीने से तबीयत भर जाती है। हजरात जितनी देर तक आपके सामने बयान हुआ, अल्लाह ताला इस बयान को कबूल फरमा ले, इसलिए कि बरकती अकेले नहीं बोल रहा था, शहनशाह विलायत सरकार दूल्हा मियां के पोते से पावर लेके बोल रहा था, सरकार मसरूर मियां के शहजादे से पावर लेके बोल रहा था। ख्वाजा मसूद मिल्लत की निगाह इनायत थी, बोलता जा रहा था, कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है, कयामत तक बोलता रहेगा, इसलिए कि इस्लाम हमेशा से था, हमेशा से है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।